माफिया डॉन और विधायक मुख्तार अंसारी बांदा जेल आज पहुंच गया। आपको बता दें एक बार फिर से मुख्तार अंसारी बांदा जेल के बैरक नंबर 15 में रहेगा। इस बैरक से अंसारी का पुराना नाता है। मुख्तार अंसारी जब पहले भी गिरफ्तार हुआ था तो उसे बांदा जेल के 15 नंबर बैरक में ही रखा गया था। मुख्तार के बांदा जेल पहुंचने से पहले यहां एक ड्रोन कैमरा, 5 बॉडी वॉर्न कैमरे और साथ ही 30 अतिरिक्त सुरक्षा कर्मी भी तैनात किए गए हैं। इतना ही नहीं, अंसारी के जेल में पहुंचने से पहले सुरक्षा घेरा तैयार किया गया था। मुख्तार के आसपास जाने वाला हर जेल कर्मी बॉडी वॉर्न कैमरे से लैस होगा। वो कैमरा जो कि शरीर में कपड़ों से लगा हुआ होगा, ऐसा बॉडी वॉर्न कैमरा जिसको अपने शरीर में लगाना होगा ताकि उसके और मुख्तार के बीच हुई बातचीत और व्यवहार की रिकॉर्डिंग की जा सके, ताकि कहीं कोई चूक ना हो, कोई मौका ना मिल पाए किसी भी प्रकार के सांठ-गांठ का। जेल की निगरानी के लिए एक ड्रोन कैमरा भी लखनऊ से भेजा गया है। वहीं मुख्तार अंसारी की बैरक और आसपास के इलाके को सीसीटीवी कैमरों से लैस किया गया है। 15 नंबर बैरक महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि ये जो बैरक है इसमें पहले भी मुख्तार अंसारी रह चुका है। तन्हाई बैरक यानी अकेला रहेगा इसमें मुख्तार अंसारी, और सामान्य कैदियों की तरह पहले जो रुआब देखने को मिलता था इसी बैरक में रहते हुए मुख्तार अंसारी का, वो रुआब इस बार गायब रहेगा। नदारद इस वक्त सुबह 4:30 का समय है और आप देखिए कि बांदा जो मंडलीय कारागार है उसके ठीक बाहर मुख्तार अंसारी को पंजाब की रोपड़ जेल से लेकर जो काफिला है गाड़ियों का, वो फिलहाल यहां पर पहुंच चुका है। आपको तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहा होगा कि जो बांदा जेल का मेन गेट है उसकी बाईं तरफ का जो रास्ता है उस तरफ से पूरा का पूरा काफिला यहां पर आपको तस्वीरों में आता हुआ नजर आ रहा होगा। जो गाड़ियां हैं वो देखिए जो मंडलीय कारागार है यानी बांदा की जो जेल है उसके भीतर जा रही है और एक लंबा काफिला गाड़ियों का है जो पंजाब की रोपड़ जेल से मुख्तार अंसारी को लेने के लिए यहां से रवाना हुआ था। और आप देखिए कि कुल 4 गाड़ियों को फिलहाल बांदा जेल के भीतर प्रवेश करने दिया गया है और बाकी जो गाड़ियां हैं उनको फिलहाल बाहर ही रोका गया है। और सबसे अहम बात यह है कि अंदर की तस्वीर भी हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि आप देखिए कि यहां पर भी जो गाड़ियां हैं वो सीधे जेल के अंदर का जो गेट है वहां पर पहुंच चुकी हैं। कुल 4 गाड़ियां फिलहाल अंदर भेजी गई हैं जिसमें एक एम्बुलेंस है और 3 पुलिस की गाड़ियां हैं। सबसे अहम बात यह है कि जो एम्बुलेंस है उसी में फिलहाल मुख्तार अंसारी को यहां पर लाया गया है। बाकी जो गाड़ियां हैं वो मेन गेट तक पहुंची हैं और उसके बाद जो जेल में एंटर होने का जो प्रोसेस होता है यानी कि जब किसी कैदी को जेल के भीतर लाया जाता है तो एक तमाम औपचारिकताएं होती हैं, उनको यहां पर पूरा किया जाएगा। और उसके बाद ये बताया जा रहा है कि जिस बैरक को तैयार किया गया है जहां पर मुख्तार अंसारी को रखा जाना है वहां पर उनको ले जाया जाएगा। तो पूरी रात इस बांदा जेल के बाहर बहुत ज्यादा हलचल देखने को मिली है और सबसे अहम बात यह भी है कि पूरी के पूरा प्रशासनिक अमला बांदा का वो इसी जेल के बाहर देखा गया है। बड़ी संख्या में यहां पर सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए थे जो पूरी रात जेल के बाहर और अंदर दोनों तरफ सुरक्षा के लिहाज से तैनात रहे। तो आप देखिए कि ये जेल के ठीक अंदर की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। जो मुख्य द्वार है जहां से कैदी को एंटर कराया जाता है उसकी तस्वीर आपको साफ तौर पर नजर आ रही होगी और वहां पर भी देखिए कि भारी भरकम सुरक्षा घेरा वहां पर बनाया गया है जब मुख्तार अंसारी को फिलहाल इसी गेट से जेल के भीतर भेज जाएगा। सबसे अहम बात यह भी है कि कई घंटों का सफर करने के बाद मुख्तार अंसारी को लेकर यूपी पुलिस की टीम बांदा जिला कारागार पहुंची है और यहां पर उन औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद फिर मुख्तार अंसारी को उसी बैरक में भेजा जाएगा जहां पर उनको रखने की पूरी तैयारी की गई है। दावा यह किया जा रहा है, जो जेल विभाग के सोर्सेज है उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि बैरक नंबर 15 है जहां पर मुख्तार अंसारी को बांदा के जिला कारागार के भीतर रखा जाएगा। और सबसे अहम बात यह भी है कि आप देखिए कि जब से यूपी पुलिस की टीम बांदा से मुख्तार अंसारी को लेने के लिए रवाना हुई थी तब से लेकर अब तक लगातार चाहे बांदा प्रशासन हो या फिर उत्तर प्रदेश की वो अलग अलग जनपद जो रूट प्लान किया गया था जहां से मुख्तार अंसारी को पंजाब की रोपड़ जेल से लेकर बांदा आना था, उस पूरे इलाके को अलर्ट किया गया था। जहां जहां से मुख्तार अंसारी का काफिला बांदा के लिए रवाना हुआ वहां पर जो पुलिस के अधिकारी थे वो पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आए थे। और सबसे खास बात यह भी रही कि मुख्तार अंसारी को जिस रूट से लाया जा रहा था वहां पर मीडिया को उस रूट प्लान की बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी और ना ही दी गई थी। फिलहाल मुख्तार अंसारी जो कि कई आपराधिक मामलों में वांछित था जिसकी पूरी की पूरी हिस्ट्री शीट यूपी सरकार की तरफ से जारी की गई थी, उसको फिलहाल बांदा के जिला कारागार ले आया गया है और अब तमाम औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद उसे बैरक में शिफ्ट किया जाएगा। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ अशोक तिवारी, बांदा, न्यूज़ 24।
अशोक तिवारी मेरे साथ इस वक्त जुड़ भी गए हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। लेकिन अशोक, बड़ी बात ये, क्या यूपी पुलिस के लिए असल चुनौती अब शुरू हो रही है? क्योंकि परिवार ने भी यही कहा कि यूपी में डर है मुख्तार अंसारी की जान को। दूसरा, इतना भारी भरकम खर्चा जो लगातार जब जब पेशी पर जाएगा शायद उस दौरान यूपी पुलिस को करना पड़े। इधर भाई आरोप ये लगा रहे हैं कि यहां पर इस जेल में रह चुके हैं, पहले उनको जहर देकर मारने की कोशिश की गई थी। तो ये जो है 52 केसेस, और जब तक हर एक लंबी केस और जब तक यहां पर रहेगा मुख्तार अंसारी, तब तक के लिए बड़ी चुनौती है। देखिए, निश्चित तौर पर बांदा जेल में मुख्तार अंसारी को शिफ्ट करना ही शुरुआती दौर में एक बड़ी चुनौती मानी जा रही थी, क्योंकि सिक्योरिटी को लेकर न सिर्फ परिवार वाले बल्कि आपको याद होगा तमाम सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने भी सवाल खड़े किए थे। तो अभी थोड़ी देर पहले जो यूपी के डीजी जेल आनंद कुमार हैं, उनकी तरफ से मुख्तार अंसारी प्रकरण को लेकर विस्तृत रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें यह कहा गया है कि मुख्तार अंसारी को जिस बैरक में रखा गया है उस बैरक में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, यानी सिक्योरिटी का कोई सवाल खड़ा नहीं होता है। 24 घंटे मुख्तार अंसारी जिस बैरक में रहेगा वो सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में होगा। इसके अलावा पहले से ही एक जेलर, 2 डिप्टी जेलर यहां पर तैनात है, लेकिन 2 नए डिप्टी जेलर की तैनाती बांदा की जेल में की गई है, वो भी सिक्योरिटी के लिहाज से की गई है। बाकी जेल का जो स्टाफ है वो पहले से पर्याप्त संख्या में है, लिहाजा उसमें कोई इजाफा नहीं किया गया है। बांदा जेल का प्रभारी एक मजिस्ट्रेट को बनाया गया है, जिसकी निगरानी लगातार वो करते रहेंगे। यानी सिक्योरिटी की बात जो लगातार चाहे परिवार वाले हो या दूसरे लोग हो जो उठा रहे थे, उनको एक तरह से समझाने की कोशिश की गई है कि सरकार या जेल प्रशासन पूरी तरह से सिक्योरिटी को लेकर अलर्ट है। दूसरी अहम बात यह भी है कि जब मुख्तार अंसारी को जेल के भीतर लाया गया तो उस वक्त लाने से पहले जब पंजाब सरकार ने मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश सरकार को सौंपा था तो कोविड जांच कराई गई थी, लेकिन उसकी रिपोर्ट फिलहाल उत्तर प्रदेश को प्राप्त नहीं हुई थी। लिहाजा आज मुख्तार अंसारी की कोविड जांच दोबारा करवाई जाएगी। अभी फिलहाल उन्हें जिस बैरक में रखा गया है उसमें पूरी तरह से सिक्योरिटी चाक चौबंद की गई है, सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में वो रहेंगे। और एक और बयान जेल विभाग की तरफ से जारी किया गया है कि जब उनको जेल के भीतर ले जाया गया तो जैसे आमतौर पर सामान्य कैदियों की तलाशी की जाती है, उनकी भी सघन तलाशी की गई, उसमें कोई आपत्तिजनक स्थिति प्राप्त नहीं हुई। डॉक्टर्स की पूरी टीम ने उनका चिकित्सीय परीक्षण किया और उन्होंने ये रिपोर्ट दी कि फिलहाल मुख्तार अंसारी की स्थिति पूरी तरह से सामान्य है, उन्हें कोई दिक्कत या परेशानी नहीं है। लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि जो दावा सरकार की तरफ से शुरुआती दौर में किया गया था कि उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति कोर्ट में लगातार डिमांड की जा रही है, तो अब मुख्तार अंसारी के यूपी आने के बाद तमाम सारे वो मुकदमे जिसमें सरकार की तरफ से पैरवी की बात कही जा रही थी, उस पर सबकी नजर बनी होगी कि आखिरकार जो 52 आपराधिक मामले मुख्तार अंसारी पर अलग अलग जनपदों में दर्ज हैं, उसको लेकर सरकार की तरफ से क्या ठोस रणनीति तैयार की जाती है, किन किन मुकदमों में वो मुख्तार अंसारी पर जो आरोप है उनको साबित करने में कामयाब हो पाते हैं, या फिर जो कोर्ट की जिरह है उस पर सबकी नजर बनी रहेगी। तो कुल मिलाकर जो पहला टास्क था वो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पूरा किया गया है। पंजाब सरकार के सौंपने के बाद फिलहाल मुख्तार अंसारी को बांदा की जेल में फिलहाल ट्रांसफर करके शिफ्ट किया गया है। ठीक है, ये तमाम तैयारियां और सुरक्षा के लिहाज से बेहद सख्ती नजर आ रही है। लेकिन बैरक नंबर 15 यहां पर रखने का अशोक कोई खास कारण है क्या? यहां पहले भी मुख्तार अंसारी हालांकि रह चुका है, लेकिन ये फिर चुनाव इसी बैरक का क्यों किया गया? देखिए, अभी जो डीजी जेल की तरफ से विस्तृत बयान जारी किया गया है उसमें थोड़ा सा बदलाव बैरक को लेकर भी किया गया है। पहले बैरक नंबर 15 में मुख्तार अंसारी को शिफ्ट करने की बात कही जा रही थी, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले जो बयान, लिखित बयान जेल प्रशासन की तरफ से जारी हुआ है उसमें कहा गया है कि मुख्तार अंसारी को अब 15 नंबर बैरक में नहीं बल्कि 16 नंबर की बैरक में शिफ्ट किया गया है और उस पूरी बैरक को सीसीटीवी कैमरे से लैस किया गया है। हालांकि शुरुआती दौर में जो जेल पूरा परिसर है उसमें बाहरी गेट के मुख्य द्वार पर सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा हुआ था, लेकिन कल देर रात जब हम लोग जेल के बाहर मौजूद थे तो उस वक्त तुरंत वहां पर सीसीटीवी कैमरा लगाया गया और अभी जेल विभाग की तरफ से बताया जा रहा है कि पूरा का पूरा जो जेल परिसर है उसे सीसीटीवी कैमरे से आच्छादित कर दिया गया, यानी कि हर एक गतिविधि पर नजर रखी जाएगी। और सबसे अहम बात यह है कि इसकी मॉनिटरिंग लखनऊ डीजी जेल के माध्यम से खुद की जाएगी। तो कुल मिलाकर जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा किया जा रहा था सुरक्षा को लेकर कि मुख्तार अंसारी की जान को खतरा है, उनके साथ कोई अनहोनी घटना हो सकती है, फिलहाल ये सरकार की तरफ से जो बयान जारी किया गया है ये उसका एक जवाबी, आप कह सकते हैं जवाब है कि सिक्योरिटी को लेकर कोई भी आरोप लगाना पूरी तरह से निराधार है। लेकिन जो बात मैंने पहले कही तमाम जानकारी विस्तार से देने के लिए, तो गुनाहों का हिसाब अब कच्चा चिट्ठा कब खुलेगा इसी का इंतजार है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।